आपको दिमाग में ये रखना ज़रूरी है, टॉपिक पेपर में आए चाहे ना आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो टाइम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कैसे रिलेट कर। अगर कंप्लीट 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या फिर टाइम कॉन्ट्रैक्शन दोनों को मिला के पूछेगा, जिसका मेन हेडिंग जो है वो क्या है आपका, ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों, शिक्षा से तुम कर लो सारे प्यार मित्रों, अनपढ़ता का दुख से भारा शिक्षा लेरी गेल गुजारा, शिक्षित कर लो गुण बासारा, मन में लो इबदार मित्रों, ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिविटी ऑफ ए टाइम, या फिर जिसका नाम है टाइम डायलेशन। ये टॉपिक आपका एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है, जो कि आपकी यूनिट नंबर 4 है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिविटी ऑफ ए टाइम के अंदर जो टाइम डायलेशन है, इससे पहले आप टॉपिक कवर कर चुके होंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन हमने की थी स्टार्ट, उसमें आपका सबसे पहले आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन ये डिस्कस यहाँ हम नहीं करेंगे। आज के लेक्चर का हमारा जो टारगेट है वो रहेगा टाइम डायलेशन को डिस्कस करना। तो एक बार टाइम डायलेशन को लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी। इट इज द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल between the S frame of reference, S frame of reference is longer than the time measured by the S dash frame of reference in which event is occur, या फिर आप इसके जगह पे लिख सकते हैं event is happening। तो एक बार के लिए डेफिनेशन को कवर अप करते हैं। ये वो टाइम इंटरवल है, देखो एक छोटी सी बात है यहाँ पर, जब भी हमने लेंथ पढ़ा था तो लेंथ में हमने कॉन्ट्रैक्शन वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब है अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज होता है, आपकी जो लेंथ है आपको ऐसा लगेगा कि डिक्रीज हो रही है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आप एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पर अभी ड्राइव करेंगे या मतलब डायग्राम बनाएंगे, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो टाइम है आपका ऐसा लगेगा कि वो आपका बढ़ गया है, ठीक है, लॉन्गर हो गया है। किसकी बजाय? द टाइम मेजर्ड बाय द एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो अब मतलब आपका एस डैश जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फ्रेम के अंदर ये वो वाला फ्रेम है जिसके अंदर आपका जो इवेंट है वो अकर हो रहा है, यानी कि इवेंट आपका एक्चुअली कहाँ पर हैपनिंग है या फिर कहाँ पर अकर हो रहा है, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। लेकिन उसी इवेंट को अगर आप एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर टाइम मेजर कर रहे हैं तो टाइम आपका क्या होगा? लॉन्गर। ये थी आपकी डेफिनेशन। और अगर इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये आपको ये बताना चाह रहा है कि ये जो टाइम है जो कि मैंने विदाउट डैश लिखा है, जिसको सिंपल मैंने लिखा है टी, या फिर इसको हम दैट इज करके यहीं पर लिख लेते हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो आपका टी है और ये वाला जो टी है, ये कौन सा टी है? जो कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है आपका, ठीक है। ये जो टाइम है वो आपका किसके बराबर होगा? इज इक्वल्स टू टी नोट। का मतलब क्या है? टी नोट का मतलब है एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो आपका टाइम है। एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टाइम होता है उसको प्रॉपर टाइम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका इवेंट अकर हो रहा है। लेकिन उसी इवेंट को यानी कि उसी टाइम को अगर आप एस डैश फ्रेम ऑफ एस के अंदर देख रहे हैं तो वो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है? टी बाय में 1 स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मतलब ये है
कि जो आपकी टी की वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर है किससे, टी नोट से। ठीक है, अब यहाँ पर जो टी नोट मैंने लिखा है, टी नोट का मतलब है वो वाला टाइम जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, सॉरी एस डैश, और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है आपका, ये मैंने आपको बता दिया है। एस अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हो तो टाइम हमने टी लिया है, और अगर आप बात कर रहे हो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तो टाइम हमने टी नोट लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और स्पेसिफाई करनी है आपको कि जो एस डैश है वो आपका क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, सॉरी मतलब विद वेलोसिटी v, या फिर उसको आप बोलोगे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यहाँ पर हम जब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कर रहे थे तो आप डायग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया दैट इज एस डैश। इवेंट आपका यहाँ पर अकर हो रहा है तो यहाँ पर टाइम को मेजर करोगे, यहाँ पर सपोज टी है, यहाँ पर मेजर करोगे तो टी है। यही चीज़ें आपको क्या करनी है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट, आई थिंक आपको क्लियर है। एक तरीके का क्या है, टाइम इंटरवल है, मतलब कुछ ना कुछ गैप है दोनों के बीच में, लार्जर है वो गैप, यहाँ पर लिखा हुआ है किससे लार्जर है, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टाइम मेजर करते हो उससे। तो ये चीज़ आपको अब क्या करनी है, प्रूफ करते टाइम हम ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर इतने से पोर्शन में इन शॉर्ट लिखा है कि टी डैश का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली अगर आप फर्स्ट लेक्चर से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉपर वे से लिखना कैसे है। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट प्रूफ की बात कर रहे हैं। प्रूफ के अंदर आपको कुछ चीज़ें ऐसा लगेंगी कि आपने डायरेक्ट लिख दी, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखी गई हैं वो इससे फर्स्ट लेक्चर्स में आपको प्रूफ करा के दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पर हम टॉपिक जो कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली यूज़ करेंगे। डायरेक्टली कैसे यूज़ करेंगे, जब भी हम बात कर रहे हैं एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जो कि वी वेलोसिटी से, वी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, किसके अलोंग, एक्स के अलोंग। उस टाइम पे आपने एक सेट इक्वेशन का सेट फाइंड आउट किया था कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप एक्स को मेजर करोगे तो क्या आएगा, और अगर एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करोगे तो क्या आएगा। तो उसी तरीके से जब आपने यहाँ पर टी की वैल्यू को फाइंड आउट किया था कि टी में और टी वन डैश में क्या वो होगा, मतलब रिलेशन क्या होगा, वो था आपका, अगर आप बात कर रहे हो टी की, यहाँ पर लिखेंगे जो भी आपका टी वन की वैल्यू बोल रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम सपोज कि दो इंटरवल की बात कर रहे हैं, टाइम इंटरवल T1, टाइम इंटरवल T2। ठीक है, यहाँ पर अगर आप T1 लिखोगे तो वो आएगा आपका T1 डैश प्लस VXC²। अब यहाँ पर डैश का मतलब क्या है, आई थिंक पता है आपको कि T डैश से हम क्या शो करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप T2 की वैल्यू लिखोगे तो वो क्या आएगी, T यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब है ये किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। इस डैश का मतलब क्या है, किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। इन एक्चुअल डैश का मतलब है कि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और टी का मतलब क्या है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है। इसके बाद T2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, T2 डैश प्लस VXC²। ये दोनों इक्वेशन आपको यहाँ पर ऐसे लिखनी है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन से हम जानते हैं। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं मैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, यानी कि T1 माइनस T2, यानी कि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करो तो क्या लिखोगे, कंप्लीट फर्स्ट को लिखो पहले, T1, एक मिनट, यहाँ पर आपका एक मेन फैक्टर है जो कि रह गया, जो पूरा का पूरा सेट है इक्वेशन का, वो होता क्या है आपका, यानी कि जो रिलेशन है, रिलेशन इन एक्चुअल होता है आपका, कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिखते हैं हम, जो t है वो किसके बराबर होता है, t डैश प्लस एक्स VX² डिवाइडेड बाय 1 माइनस V²C²। ठीक है, इन एक्चुअल हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो ये 1 बाय में स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस V² डिवाइडेड बाई C², ये वाली वैल्यू है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू भी आएगी 1 माइनस C², इसके नीचे भी 1 माइनस V²C²। इसके बाद आप क्या करेंगे, T1 में से T2 को माइनस कर दो। T1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली यहाँ से हटा के
T2 की वैल्यू को लिख रही हूँ, जिसके अंदर आपको किसका साइन डालना है, माइनस का साइन डाल दो दोनों के बीच में, T1 डैश माइनस T2 डैश। ये तो हमें क्लियर है, ये जो फैक्टर नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपकी, T1 डैश T2 डैश डिवाइडेड बाय में 1 माइनस वी स्केयर सी स्केयर। ठीक है, अब इस वैल्यू को लिखते हैं। अगर वैसे भी ध्यान से देखो, ये वैल्यू प्लस की है, यहाँ पर माइनस है तो ये भी माइनस हो गया था, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया, ये माइनस हो गया तो ये कंप्लीट वैल्यू आपकी क्या होगी, कैंसिल होगी। तो हमारा आंसर क्या बच गया, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू T1 डैश माइनस T2 डैश डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 1 माइनस वी स्केयर सी स्केयर। ठीक है, अब इसको ऊपर लिखते हैं 1 मिनट के लिए समझने के लिए, क्योंकि यही आपकी इक्वेशन आपको क्या बताएगी कि किस तरीके से टाइम आपका डायलेशन, मतलब एक तरीके से ये समझ सकते हो डिले हो रहा है, यानी कि एस डैश में क्या है, टाइम का डिले हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी इवेंट आपका एस डैश के अंदर अकर हो रहा है उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है जब आप एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर उसको देख रहे हैं। इन एक्चुअल क्या है, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर मान लो जैसे हम बात करते हैं लेंथ की या टाइम की, वो सारी चीज़ें एब्सोल्यूट होती हैं। एक बार आपने टाइम बोल दिया 10 सेकेंड या फिर 1 आवर, वो उतना ही रहेगा। लेकिन जब भी हम बात करें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो उसके अंदर क्या है, टाइम को वो बोल रहा है कि डिले हो रहा है और जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सारा का सारा जो सिस्टम है वो किसकी वजह से है, क्योंकि जो आपका एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो आपका वी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और हर एक चीज़ को हम कंपेयर करा रहे हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट के साथ, यानी कि आपका यहाँ पर दो फैक्टर जो कि आपका v और c है, दोनों को कंपेयर करा के चीज़ों को पढ़ रहे हैं। दैट्स वाई हमारा यहाँ पर ये जो डिले है वो अकर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम T1 डैश, अब ध्यान से देखो, जब भी हम बात कर रहे हैं T, यहाँ पर क्या है, आपकी वैल्यू आई है T1 माइनस T2, आपका किसके बराबर है, T1 डैश T2 डैश डिवाइडेड बाय में 1 माइनस वी स्केयर सी स्केयर। ठीक है, T1 माइनस T2 का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है आपकी क्या है, T। देखो माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि दोनों इवेंट के बीच का टाइम इंटरवल, लेकिन T1 माइनस T2 को हम दोनों के दोनों जो टाइम है वो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, एस में, और एस में हमने टाइम को क्या कंसीडर किया है, T। दैट्स वाई यहाँ पर हमने क्या लिखा है, T। इसके बाद T1 डैश माइनस T2 डैश की ये वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या बोल देते हैं, T नोट। नीचे क्या बच गया, 1 माइनस सी स्केयर। ठीक है, अगर आपकी जो v है वो लेस देन है आपकी c से, या फिर अगर आप कंपेयर करा रहे हैं उस वैल्यू को, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, आपकी छोटी होगी। यानी कि अगर आपकी जो ये वाली वैल्यू है, अगर ये लेस देन 1 है, दैट मीन्स क्या हुआ कि T की वैल्यू जो आएगी वो ज़्यादा आएगी। अब जो नीचे वाली वैल्यू है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है आपका वो क्या है, लेस देन 1 है, ये वैल्यू छोटी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, T बड़ी होगी। तो इसका मतलब है कि जो T है आपका T नोट से ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो ये T नोट है आपका, इसको आप ऑलवेज बोलते हो प्रॉपर टाइम, यानी कि T नोट दैट इज योर प्रॉपर टाइम, और जो आपका T है उसको आप क्या बोल सकते हो, रिलेटिविस्टिक टाइम। यहाँ पर इसको लिख देते हैं, दैट इज योर रिलेटिविस्टिक टाइम। ठीक है, हो जाएगा। तो ये था आपका इन एक्चुअल प्रूफ, छोटा सा था टॉपिक। अगर आता है, अगर कंप्लीट 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या फिर टाइम कॉन्ट्रैक्शन दोनों को मिला के पूछेगा, जिसका मेन हेडिंग जो है वो क्या है आपका, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की। लेकिन अगर मान लो 2 मार्क्स में आपसे पूछ रहा है टाइम डायलेशन को से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो 2 या 3 मार्क्स में ही क्वेश्चन बनेगा, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता। लेकिन आपको दिमाग में ये रखना जरूरी है, टॉपिक पेपर में आए चाहे ना आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो टाइम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कैसे रिलेट करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।